Hello everyone, this is Vivek Tiwari. In this video, I'm going to start another practice set of application of derivatives, that is practice set 4.3. In this practice set, we will see how to find maximum and minimum value of given function. So here, the maximum and minimum value is also known as extreme value. So चलिए शुरू करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स पता होने चाहिए बिकॉज ये सम्स थोड़े बिट लेंदियर होते हैं एंड एक सम बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क के लिए आते हैं राइट। सो व्हाट आर द स्टेप्स विल सी। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, आपको वो फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स। ओके, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। जो फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करना है। एक बार फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर लिया तो एफ डैश एक्स जो आएगा उसको कितना सब्स्टिट्यूट करना है, ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, जब हम लोग इसको ज़ीरो पुट करेंगे सो यहाँ से मुझे एक्स का वैल्यू मिलेगा। सो व्हाट इज़ द सेकेंड स्टेप, एफ डैश एक्स को ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करना है। देन ये जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव निकाला था तो एफ डैश एक्स मिला था, वापस से ये फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या मिलेगा, एफ डबल डैश एक्स मिलेगा। किसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका राइट। और एक बार डेरिवेटिव ले लिया उसके बाद एफ डबल डैश एक्स मिल जाएगा। यस, लेट अस अज्यूम एक्स का यहाँ पे कुछ वैल्यू मिला, वो वैल्यू कितना है, ए है। वो वैल्यू कितना है, ए है। ओके, सो एक्स का वैल्यू क्या मिल गया, ए मिल गया। सो हम लोग क्या करेंगे, एफ डबल डैश में जहाँ जहाँ पे एक्स रहेगा वहाँ वहाँ पे ए पुट करेंगे। ओके, सो इसका कुछ तो वैल्यू आएगा, कुछ तो वैल्यू आएगा। वहाँ से हमको पता चलेगा कि फंक्शन मैक्सिमा है कि मिनिमा है। मतलब फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा कि मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। वो कैसे पता चलेगा, अगर एफ डबल डैश ए की वैल्यू नेगेटिव आई, नेगेटिव मतलब लेस देन ज़ीरो आई, सो उस टाइम पे फंक्शन विल अटेन मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या अटेन करेगा, मैक्सिमम वैल्यू। अगर एफ डबल डैश ए की वैल्यू पॉजिटिव आती है, मीन्स ग्रेटर देन ज़ीरो आती है, ऑन दैट टाइम इट विल अटेन मिनिमम वैल्यू। क्या अटेन करेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा राइट। सो यहाँ से हमको क्या पता चलेगा, फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। क्या पता चलेगा, फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है। ओके, जब चेक करने के लिए बोलेगा तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। सम टाइम दे आर आस्किंग फाइंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, या फिर वो क्या बोलते हैं, फाइंड एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू का ही मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू राइट। तो एक्सट्रीम वैल्यू बोले या फिर मैक्सिमम मिनिमम बोले, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। वो कैसे निकालने का, इट्स वेरी सिंपल। एक्स का वैल्यू मिला, कितना मिला, ए मिला। सो जो मेन फंक्शन था, मतलब जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, एफ ऑफ एक्स था। वो क्वेश्चन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे कितना पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे। सो वहाँ से कुछ आंसर मिलेगा, वो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ओके, फिर फंक्शंस आर गिवन एंड उसका क्या करना है, हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन करना है। सो लेट अस सॉल्व। विल सी फर्स्ट दिस, हम लोग को क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। ओके, क्या दिख रहा है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में। सो वी विल अप्लाई यू इंटू वी रूल ओवर हियर राइट। सो यू इंटू वी रूल क्या होता है, यू डेरिवेटिव ऑफ वी, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू, एक्स का डेरिवेटिव 1 राइट। सो फ्रॉम हियर आई गॉट एफ डैश एक्स विच इज इक्वल्स टू एक्स एक्स कैंसल 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 लॉग एक्स मिल गया हमको। यस, सो फर्स्ट स्टेप यही था, हमको डेरिवेटिव निकालना था, निकाल लिया। नाउ वी विल यूज सेकेंड स्टेप। व्हाट इज द सेकेंड स्टेप, वो जो डेरिवेटिव मिला उसको हम लोग को कितना सब्स्टिट्यूट करना है, ज़ीरो करना है। सो विल पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो। सो आंसर क्या आया, 1 प्लस लॉग एक्स आया, रिप्लेस कर दो विच इज इक्वल टू ज़ीरो। टेक 1 ऑन दैट साइड, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस राइट। ये लॉगरिदमिक फॉर्म है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, मतलब लॉग को इधर भेज दो तो लॉग इधर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ई में। और ये जो नंबर था वो कहाँ पे चले जाएगा, पावर में चले जाएगा। यस, वेरी नाइस। ऊपर पावर इनवर्स है सो उसको डिनोमिनेटर में ले लो।
जब डिनोमिनेटर में ले लोगे सो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यस। और e रेज टू 1 इज़ नथिंग बट e। सो फ्रॉम हियर आई गॉट x इक्वल्स टू 1/e। सो मैंने सेम स्टेप फॉलो किया, सबसे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद जो आंसर आया उसको 0 पुट कर दिया। सो वहाँ से क्या मिल गया, x मिल गया। सो फर्स्ट 2 स्टेप सॉल्व हो गया। अब हम लोग थर्ड स्टेप पे जाएंगे। थर्ड स्टेप पे कैसे जाएंगे, वापस से डेरिवेटिव लेंगे। अभी तक हमने क्या निकाला था, एफ डैश एक्स निकाला था, मतलब सिंगल डेरिवेटिव निकाला था। अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। सो ये जो आंसर आया ना एफ डैश एक्स का, इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करो। 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x। सो 0 प्लस 1/x इज़ नथिंग बट 1/x। मैंने आपको क्या बोला था, आपको जो एफ डबल डैश एक्स का आंसर आएगा उसमें x के प्लेस पे x का वैल्यू रिप्लेस करना है, राइट। तो x का वैल्यू 1/e है, सो x के प्लेस पे 1/e रिप्लेस करो। आप LHS में भी रिप्लेस करोगे, RHS में भी। RHS क्या है, 1/x है, x के प्लेस पे 1/e आ जाएगा। ये ऊपर e जो है वो कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, बिकॉज डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, न्यूमरेटर हो जाता है, येस। सो फ्रॉम हियर आई गॉट एफ डबल डैश 1/e एज e, बिकॉज e अपॉन 1 क्या होता है, e ही होता है, राइट। सो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में डिफ्रेंशिएट किया, सेकेंड स्टेप में 0 पुट किया तो वहाँ से x मिला, थर्ड स्टेप में डबल डेरिवेटिव निकाला, फोर्थ स्टेप में क्या किया, x के प्लेस पे x की वैल्यू पुट कर दिया, कहाँ पे, एफ डबल डैश एक्स में। तो x के प्लेस पे 1/e आया, x के प्लेस पे 1/e आया। सो ये डिनोमिनेटर क्या हो गया, न्यूमरेटर हो गया। सो फ्रॉम देयर आई गॉट एफ डबल डैश 1/e विच इज़ इक्वल टू e। ये e पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यस। सो सिंस एफ डबल डैश 1/e इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज पॉजिटिव है, e की वैल्यू हमको नंबर के फॉर्म में आता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है, राइट। सो इट्स पॉजिटिव वैल्यू, राइट, यस। वो पॉजिटिव वैल्यू होने के वजह से हमको क्या मिला, ये ग्रेटर देन 0 मिला, यस। और मैंने बोला था अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमम होगा और अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम होगा। ये पॉजिटिव है तो क्या लिखोगे, देयरफॉर एफ विल अटेन मिनिमम वैल्यू। वो मिनिमम वैल्यू क्यों अटेन करेगा, बिकॉज पॉजिटिव आया। अगर वही नेगेटिव आता तो क्या अटेन करता, मैक्सिमम वैल्यू। इज इट क्लियर, ओके। बट क्वेश्चन क्या था, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आपको चेक करके नहीं छोड़ना है, आपको मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना है, राइट। सो वी विल फाइंड, देयरफॉर यहाँ पे क्या आया, मिनिमम आया, सो हमको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। आपको या तो मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमम मिलेगा, दोनों में से कोई एक ही मिलेगा। बट कोई कोई क्वेश्चन होता है जिसमें दोनों मिलता है। फिलहाल यहाँ पे x का एक ही वैल्यू आया था, यस। सो या तो मैक्सिमम मिलेगा या तो मिनिमम मिलेगा। वो कैसे पता चलेगा, इससे पता चलेगा। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिला, सो हमको यहाँ पे मिनिमम मिलेगा, राइट। सो व्हाट वी विल राइट, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज, क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉपी द क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन, x इंटू लॉग एक्स, राइट, यस। मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो मेन क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन में x के प्लेस पे x पुट कर देंगे। x कितना है, 1/e है, सो x के प्लेस पे रिप्लेस कर दो। क्या रिप्लेस करोगे, 1/e। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी 1/e, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1/e। इज इट क्लियर, ओके। आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ा है, ये log 1/e है ना, यू कैन राइट log e। सो ये किस में क्या होगा, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में चला गया, सो क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, राइट। आपने ये भी पढ़ा है कि log e का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, राइट। सो log e के प्लेस पे 1 रिप्लेस कर दिया, सो देयरफॉर आई गॉट -1/e। ये हमारा क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू। सो दिस इज अवर आंसर। Similarly, we will solve this question. What is the first step? First, we will find derivative of this question. Find out. So वहाँ से f dash x मिलेगा. Yes. 2 x क्यूब कितना होता है, 3x स्क्वायर माइनस 21, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 36, x का डेरिवेटिव 1 माइनस 20 क्या है, कॉन्सेंट है, सो कॉन्सेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। 3 2 6 over here, 21 2
42 हो जाएगा. Yes, 36 ones are 36. So from here I got f dash x, which is 6x square minus 42x plus 36 equals to 0. What is the second step? हम लोग f dash x को पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं, पुट कर दो. सो ये वैल्यू रिप्लेस करोगे इसके प्लेस पे. येस, विच इज इक्वल्स टू 0. क्या दिख रहा है? ये सब में 6 कॉमन है, सो टेक 6 आउटसाइड. सो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 7x बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा? 6 बचेगा. 6 ऑन दैट साइड, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा. 0/6 इज़ नथिंग बट 6 ही होता है. इसको फैक्टराइज करो. सो ही यू विल गेट -6x and -x as a factor. So take common. So you will get x minus 6 and x minus 1. अब फैक्टराइजेशन आपको आता है. सो फैक्टराइजेशन मैं डिटेल में सिखाने वाला नहीं हूँ. सो पुट बोथ द ब्रैकेट इक्वल्स टू 0 over here. So from here we got two values of the x. एक वैल्यू कितना आया? 6 एंड एक वैल्यू कितना आया? 1. सो हमको दोनों के लिए चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है. फर्स्ट वी विल सॉल्व फॉर x इक्वल्स टू 6. So let us consider x as 6. Find double derivative f double dash x. f dash x का वापस से डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा. तो क्या मिलेगा? f double dash x मिलेगा. So 6 will remain as it is. x square का डेरिवेटिव become 2x minus 42 will remain as it is. x का डेरिवेटिव become 1 and 36 का डेरिवेटिव 0 because it is constant. So from over here we got 6 2s are 12x minus 42 1s are 42, right? Now what is the value of x? 6. So हम लोग x के प्लेस पे 6 रिप्लेस करेंगे. जस्ट रिप्लेस over here, right? 12 6 are 72 minus 42. I think so it is 30, right? So from here I got f double dash 6. तो थर्ड स्टेप क्या था? डबल डेरिवेटिव निकाला. फोर्थ स्टेप में x के प्लेस पे x रिप्लेस कर दिया. सो फ्रॉम हियर आई कैन सी दिस वैल्यू इज पॉजिटिव. सो सिंस f डबल डैश 6 इज ग्रेटर देन 0, जब पॉजिटिव रहेगा तो कौन सा वैल्यू अटेन करेगा? मिनिमम. सो देयरफॉर इट विल अटेन minimum value. Which value? Minimum value, right? So from here I can find minimum value because आपको चेक नहीं करना है, minimum value निकालना भी है. So therefore minimum value is, आप क्या करोगे? पहले फंक्शन को एज इट इज कॉपी करोगे, राइट? यस. व्हाट इज योर फंक्शन? 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 20, राइट? सो जस्ट कॉपी कर लो. अपना फंक्शन जो था क्या था? 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20, right? Yes. Now what is the value of x? We have assumed that is 6. So replace 6 in the place of x in both the side, right? Yes. So I have replaced 6 in the place of x. So 6 cube is nothing but 6 into 6 36, 36 into 6 I think so 216. एक बार क्रॉस चेक कर लेना. 6 square is 12, 36 into 6 again 216 minus 20. So from here 216 into 2, just multiply it by 2. How much will you get? That is 432, I think so. Yes. Minus 21 into here 6 square is 36. Okay, make correction over here. 6 square is 36. 21 को 36 से मल्टीप्लाई करना है. Just do. So it's 756 plus 216 minus 20. So just add both the side. 2 plus 6 will be 8. 3 plus 1 will be 4. 4 plus 2 will be 6. Minus minus plus. So 756 and 20. Just add it. 7 7 6. Right? Yes. Now subtract it. Plus minus minus sign bigger number का आएगा. So 16 minus 8 will be 8. 6 minus 4 will be 2. And 7 minus 1 will be 6. Sign किसका? Bigger number का. So from here you got minus 128
एज मिनिमम वैल्यू. सो हमने क्या किया, x इक्वल टू 6 के लिए सॉल्व किया. सिमिलरली यू सपोज टू सॉल्व फॉर x इक्वल टू 1 ओवर हियर. किसके लिए करना है, x इक्वल टू 1 के लिए भी करना है. कैसे करेंगे, फर्स्ट वी विल चेक वेदर फंक्शन इज अटेन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, राइट. देन यू कैन फॉरवर्ड. लेट अस चेक. हाउ विल यू चेक, assume x इक्वल टू 1. सो आपने डबल डेरिवेटिव ऑलरेडी निकालना है, उसमें x के प्लेस पे 1 पुट करो. व्हाट इज योर डबल डेरिवेटिव, f डबल डैश x इक्वल टू 12x माइनस 42. सो यू विल रिप्लेस 1 and 1 ओवर हियर इन द प्लेस ऑफ x. सो 1 इधर आएगा, 12 इंटू x के प्लेस पे 1 आ जाएगा. सो 12 1s are 12 माइनस 42. सो आई थिंक सो इट इज़ माइनस 30. सो क्या दिख रहा है यहाँ पे, नेगेटिव वैल्यू मिला. सो सिंस f डैश डबल 1 is less than 0, yes, therefore it attain maximum value. ओके, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो मेन क्वेश्चन है उसमें x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे. सी x के प्लेस पे 1 किया, x के प्लेस पे 1 किया, x के प्लेस पे 1 किया, 20 एज इट इज. सो फ्रॉम हियर वी गॉट -3. सो उससे हमको क्या मिल गया, मैक्सिमम वैल्यू. सो फ्रॉम हियर वी गॉट मिनिमम वैल्यू और यहाँ से क्या मिला, मैक्सिमम वैल्यू मिला. सो हमने कैसा चेक किया, पहला डेरिवेटिव लिया, फिर उसको 0 पुट करके x निकाला, फिर डबल डेरिवेटिव लिया, राइट. यस, डबल डेरिवेटिव लेने के बाद क्या किया, जो x का ऊपर वैल्यू आया था उसको अगेन इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया. अगेन इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको पता चला फंक्शन विल अटेन मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू. वो पता चलने के बाद हमने क्या किया, एक्सट्रीम वैल्यू निकाला. कैसे, मेन क्वेश्चन में x को रिप्लेस करके. ये क्वेश्चन में x की एक ही वैल्यू आई थी इसलिए एक ही बार निकालना पड़ा. इसमें x की 2 वैल्यू आई थी इसलिए हमको क्या करना पड़ा, 2 बार सिंप्लीफिकेशन करना पड़ा, राइट. यस, नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द नंबर 20 into 2 parts such that their product is maximum. 20 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है. सो लेट अस अज्यूम फर्स्ट पार्ट बी द x. ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई नंबर दे दिया कि सपोज एक नंबर कितना है, मैंने बोला कि 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन 30 होगा, एक नंबर 14 है. सो दूसरा नंबर कितना होगा, 16. ऑफ कोर्स कैसे निकाला, 30 माइनस 14 कर दिया, मतलब 30 माइनस फर्स्ट नंबर कर दिया तो वहाँ से क्या मिल गया, सेकेंड नंबर मिल गया. सो सिमिलरली वी विल अज्यूम our first number be the x. So let x be the first number. So x क्या हो गया, first number हो गया. So therefore second number क्या हो जाएगा, second number b. See क्वेश्चन में क्या बोला है, डिवाइड 20 into 2 parts. 20 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, मतलब अगर मैं वो दोनों पार्ट का एडिशन करूँगा सो वापस से कितना आने वाला है, 20 आने वाला है. यस, सो अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 20 माइनस एक्स. जस्ट आई सेड, अगर एक नंबर 14 है तो दूसरा नंबर कैसे मिलेगा, 30 माइनस 14. यस, सो वही किया मैंने, एक नंबर x था दूसरा कैसे मिला, 20 माइनस एक्स से मिला. सो फ्रॉम हियर आई कैन जनरेट आवर फंक्शन. कैसे, कंडीशन का यूज़ करके. व्हाट इज़ द कंडीशन, सच दैट द प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम. किसकी बात चल रही है, प्रोडक्ट की बात चल रही है. किसका प्रोडक्ट निकालोगे आप, वो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालोगे, राइट. सो एक नंबर x था दूसरा नंबर 20 माइनस एक्स था, उनका क्या लेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन लेंगे. सो 2 कंडीशन दिया रहेगा, 2 कंडीशन से क्या मिलेगा हमको, फंक्शन मिलेगा. फंक्शन मिल गया, देन सेम प्रोसीजर फॉलो करना है. उसे क्या बोला कि वो नंबर्स निकालो, ओके, जब उनका प्रोडक्ट क्या है, मैक्सिमम है. सो ऑलरेडी इसने बोल दिया है कि फंक्शन विल अटेन मैक्सिमम वैल्यू. सो मैक्सिमम ही आएगा, इतना ध्यान देना. ओके, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना नहीं है, आपको वो नंबर निकालना है. नंबर मतलब क्या निकालना है, आपको x निकालना है, राइट. यस, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वी विल टेक डेरिवेटिव, राइट. यस, before taking the derivative just simplify it. 20 into x minus x into x will be x square.
नाउ टेक द डेरिवेटिव, 20 विल रिमेन एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. So from here we got f dash x as 20 minus 2x. Now put f dash x as 0, previous step, that is 20 minus 2x as 0. So from here I can take minus 2x on that side, take 2 on this side. So from here I got x as 10, right? Yes. बट आपको चेक करना है, x की वैल्यू 10 मिल गई, क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन आपको कुछ स्टेप और सिंप्लीफाई करने हैं. उसने क्या बोला है, फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है. सो आपको चेक करना है कि ये कंडीशन ट्रू है कि नहीं, मतलब x की वैल्यू 10 जब रहेगी तब फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है कि नहीं. सो चेक कैसे करोगे, टेक डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. सो एफ डैश एक्स का वापस से डेरिवेटिव लो. एफ डैश एक्स कितना मिला था, 20 माइनस 2x मिला था, 20 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2, x का डेरिवेटिव 1. सो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 माइनस 2 1 ज़ा 2, सो माइनस 2. नेगेटिव आया, येस, सिंस एफ डैश एक्स एज नेगेटिव लेस देन 0 है, सो देयरफॉर फंक्शन विल अटेन मैक्सिमम वैल्यू. सी, अब आप यहाँ पे x की वैल्यू अगर रिप्लेस भी नहीं करते तब भी बाय डिफ़ॉल्ट समझता है, बिकॉज इसमें x है क्या, नहीं है ना. सो x की वैल्यू रिप्लेस करने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है. इवन यू वांट यू कैन रिप्लेस इट. कैसे, x की वैल्यू 10 आई, सो यहाँ पे पुट कर दो x के प्लेस पे 10. बट RHS में कुछ इफेक्ट आएगा क्या, नहीं आएगा, बिकॉज RHS में x है ही नहीं, दैट्स वाई. राइट, यस. सो सी, नेगेटिव आ रहा है ना, यस. जब लेस देन 0 रहेगा तो क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा. और क्वेश्चन में तो वही बोला था कि जो आपका x का वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, मतलब जो कंडीशन था वो सेटिस्फाइड कर रहा है जब x कितना रहेगा, 10 रहेगा. सो देयरफॉर यू गॉट फर्स्ट नंबर एज 10. सो कैन यू कैलकुलेट सेकेंड नंबर, यस. कैसे, सेकेंड नंबर कितना है, 20 माइनस एक्स है, यस. सो 20 माइनस 10, अगेन इट विल बी 10. सो दो नंबर क्या मिले, 10 एंड 10, यही दो नंबर थे. ओके, ये नंबर सेम सेम भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं. तो यहाँ पे लिखो, देयरफॉर टू पार्ट्स आर 10 एंड 10. सो आपको कंडीशन रीड करके क्वेश्चन जनरेट करना है. क्वेश्चन जनरेट हो गया, देन टेक फर्स्ट डेरिवेटिव, पुट 0, फाइंड आउट द x, वही करना है. बट x फाइंड आउट करने के बाद चेक कर लो कि फंक्शन में अगर मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, मिनिमम बोला है तो मिनिमम को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं. लेट अस सॉल्व दिस वन. व्हाट इज द क्वेश्चन, टोटल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग x यूनिट इज दिस मच. सो क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दिया है, क्या दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50, राइट, यस. एंड क्या दिया है, प्राइस इज 180 माइनस एक्स फॉर पर यूनिट. एक यूनिट का प्राइस दिया है, एक यूनिट का कितना दिया है, 180 माइनस एक्स. आपको टोटल प्राइस दिया है क्या, नहीं. आप टोटल प्राइस निकाल सकते हो, यस. कैसे निकाल सकते हो, अगर एक पेन 2 रुपये का है, सो 10 पेन कितने का होएगा, 2 इंटू 10, यस. सो एक का प्राइस कितना है, 180 माइनस एक्स, और आपने कितना खरीदा, x, या फिर कितना बनाया, x. सो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, एक का अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी. नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना था, x था. ब्रैकेट ओपन करो, 180 x माइनस एक्स इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर. तुमको क्या चाहिए, फॉर वॉट यूनिट, मतलब क्या निकालना है, x निकालना है. इस प्रॉफिट इज मैक्सिमम, मतलब आपका जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन किसका बनेगा, प्रॉफिट का बनेगा. अब प्रॉफिट का फंक्शन बनाना है, बट आपको पता होना चाहिए प्रॉफिट कैसे मिलता है. प्रॉफिट कैसे मिलता है, कितने में आपने बेचा, वो अमाउंट में से कितना आपने इन्वेस्ट किया था बनाने में, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो. मतलब जो प्राइस है वो प्राइस में से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मतलब जो टोटल कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए लगा था उसको निकाल दो, राइट, यस. सो प्राइस कितना लगा, 180x माइनस एक्स स्क्वायर. टोटल कॉस्ट कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 50. ब्रैकेट ओपन करो, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस
और जो माइनस है वो प्लस, सब प्लस थे तो सब माइनस हो गया है, राइट। 180 माइनस 60 विल बी 120x माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 50 एज इट इज़। फंक्शन मिल गया, येस। नाउ टेक फर्स्ट डेरिवेटिव, 120 x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 50 का डेरिवेटिव विल बी 0 बिकॉज 50 क्या है, कॉन्स्टेंट है। सो फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया, येस। नाउ टेक सेकेंड स्टेप, क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 पुट करेंगे। सो सब्सटीट्यूट 120 माइनस 2x एज 0, टेक माइनस 2x ऑन दैट साइड, सो प्लस हो जाएगा, सेंड 2 ऑन दिस साइड, सो 120 अपॉन 2 विल बी 60। सो फ्रॉम हियर वी गॉट x एज 60, मतलब कितना यूनिट मिल गया, 60 यूनिट। क्वेश्चन यहीं पे एंड हो गया, बट आपको ख़त्म करना नहीं है, आपको चेक करना है कि वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है कि नहीं। कैसे चेक करोगे, डबल डेरिवेटिव निकालोगे। सो 120 का डेरिवेटिव 0, 2, x का डेरिवेटिव 1, सो f डबल डैश x विल बी -2, x के प्लेस पे x पुट करो, x कितना आया, 60 आया, इधर x है क्या, नहीं, सो ये -2 एज इट इज़ रहेगा। सो f डबल डैश 60 क्या आया, -2 आया, सो ये क्या है, नेगेटिव है, लेस देन 0 है, येस। सो देयरफॉर इट विल अटेन मैक्सिमम वैल्यू। सो क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला था, येस। सो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, येस, देयरफॉर x विल बी 60। सो क्वेश्चन रीड करके आपको फंक्शंस बनाना है, फंक्शन बन गया, टेक फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको 0 पुट करके आंसर निकाल लो। फिर वो आंसर को क्रॉस चेक करना है, कैसे करोगे, डबल डेरिवेटिव निकालोगे और उसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे x को। सब्स्टिट्यूट करने के बाद चेक करना मैक्सिमम आया कि मिनिमम आया, और क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर सेम सेम है सो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया और सम क्या हो गया, वहीं पे एंड हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू वाला टॉपिक। सो विल स्टॉप ओवर हियर।